अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों और अपने मुसलमान सारे बहन भाइयों के लिए ज़रूर दुआएं करते हों और मेरे लिए भी दुआ करते हों, क्योंकि मैं आप सब के लिए ज़रूर दुआ करती हूँ। आप सब मेरी हर दुआ में शामिल हैं और मैं इस बात को दावे से इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है और मैं इस बारे में कभी किसी से झूठ नहीं बोल सकती कि मैं किसी से दुआ करती हूँ, किसी के लिए दुआ करती हूँ। मैं इस बारे में हरगिज़ भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि दुआ करने वाले के लिए जो उसकी ज़ात की चीज़ों को मुकम्मल करना होता है ना, तो उसके लिए आमीन जो है वो फ़रिश्ते कहते हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए इस तरह से कभी कोई ज़्यादा दुआ नहीं करती। मुराद ये कि मकसद ये कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं उस दुआ को ना दूसरे पे रख के दुआ माँगती हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह तू फ़लाने बंदे को ये दे, फ़लाने बंदे को तू ये दे, ये दे, ये दे। और फिर मुझे पता है कि फ़रिश्ते जो हैं ना वो मेरी ज़ात के लिए उसको आमीन कहेंगे। तो जो फ़रिश्तों की आमीन होती है ना, वो इंसान की आमीन से बहुत ज़्यादा बढ़ के होती है। तो अगर आपने अपने लिए भी फ़रिश्तों से आमीन कहलवानी है ना, तो दूसरों के लिए दुआ किया करें। तो फिर अल्लाह से फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह पाक ये इसके लिए भी, या अल्लाह पाक ये इसके लिए भी, या अल्लाह पाक जो ये दुआ मांग रहा है ये इसके लिए भी मुकम्मल कर। तो मेरी ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं सारे कुल मोमिन, मुस्लिमीन, मुसाफिरीन जो भी हैं ना, जिनकी जो जो ख्वाहिशात हैं उनके लिए मैं दुआ मांगती हूँ। जो मुसलमान नहीं भी हैं, मैं उनके लिए हिदायत की दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक उनको ज़रूर हिदायत दे और बेशक अल्लाह ही देने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज रात का खाना जो है ना मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ और एक टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार सा ना मेरे पास, तो मैं उसको कवर करती हूँ। अच्छा, तो टॉपिक मेरा ये है कि ना मैंने अपना वज़न ना किस तरह से कम किया हुआ है और मैं अपने वज़न को जो है ना मैं किस तरह मेंटेन रखती हूँ। मैं आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा होगा, मैं ना बहुत कोई अपना 4 बच्चों के बाद भी ना मैंने इतना वेट गेन नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा थिन हूँ, आप लोगों को मेरे हाथों से भी अंदाज़ा होता होगा और वैसे भी मैं हूँ ना। तो प्रेगनेंसी के दरमियान जो इंसान का वेट गेन होता है वो मैक्सिमम जो है ना मेरा 72 तक गया है, या कभी इस तरह से हुआ है कि 73 मैक्सिमम मेरा हुआ है। इससे इससे ज़्यादा तो मैं नहीं गई। हालांकि मैं खूब खाती थी, मैंने कभी किसी चीज़ पे अपना हाथ नहीं रोका और मैंने कभी किसी पहले बच्चे में मेरे साथ जब मेरी पहली बेटी थी ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा आपको जब आप पहले किसी अपने सिलसिले में होते हो ना, तो आप हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हो। बहुत सारे लोग आपके मुंह पर जो है ना वो बोलने वाले, सिखाने वाले पैदा हो जाते हैं और ख़ास तौर से जब आपके अपनी अपनी माँ या अपने अपने बाप, मतलब ये कि आपके अपने पेरेंट्स ज़िंदा ना हो ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए ना खड़े हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये तो निल है, तो इसको जिस तरीके से टैकल करना है ना, तो उस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। खैर, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बना रही हूँ आलू चावल बहुत ही मज़ेदार से, और बिना हल्दी वाले आलू चावल मैं बना रही हूँ। तो बस रेसिपी, कुछ चीज़ों को आप देखते जाइएगा लेकिन बातों को आप मेरी सुनिएगा और वीडियो को जो है ना लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक कवर करने वाली हूँ। इससे आप लोगों की ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वज़न जिनका बढ़ा हुआ है उनका भी और जिनका कम है उनका भी, दोनों को मैं कवर करूँगी और दोनों को ना बहुत ही प्रॉपर तरीके से हर चीज़ समझाऊँगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चीज़ें आप देखिएगा कि मैं क्या डाल रही हूँ, लेकिन बात मेरी सुनिएगा और अगर सुन लें, पूरी बात आपको समझ आ जाए, तो लाइक और शेयर मेरी वीडियोस को ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को ना लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल सी दावत प्लान करी हुई है, नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह उसी का होगा और मैं अपने हस्बैंड को जो है ना बहुत ही बिग सा सरप्राइज़ देने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो वो पूरा व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप फ़ौरन क्लिक करके ना मेरा व्लॉग चेक कर सकें। खैर जी, बैक टू द टॉपिक आते हैं अपनी बात पर। और वज़न किस तरह से आप लोग मेंटेन रख सकते हैं, मैं आपको ये बता रही थी कि आपको ना हर चीज़ खानी है। अच्छा, तो हर चीज़ खाने के बाद भी मेरा इतना ज़्यादा वज़न नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पहले से ही ना, मैं बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा थिन थी और मेरा कोई ऐसा वज़न नहीं होता था। मैं मैक्सिमम मेरा जो शादी से पहले, अगर आप लोग मैं बताऊँ ना कि मेरा शादी से पहले का जो मेरा वज़न था ना, वो मैक्सिमम मेरा 42-43 होता था। इससे कम होता था लेकिन इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ। शादी से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ।
मेरा इतना ही वज़न रहता था। और मेरी अम्मी को ना अक्सर मेरे लिए परेशानी होती थी कि शायद मैं कमज़ोर हूँ, या मेरे अंदर मकसद ये कि होती है ना, हर माँ को परेशानी होती है कि इतनी दुबली-पतली मैं थी। और इतनी ज़्यादा मैं पतली थी कि अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने कपड़े शेयर करूँगी, तो वो कपड़े अगर आप लोग देखेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि ये इतनी दुबली-पतली लड़की और उसके 4 बच्चे। जब भी अब मुझे कोई देखता है ना और ये सुनता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो वो मेरे से सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि वाक़ई अपने हैं? तो ख़ैर लोगों को या तो शायद वाक़ई सच लगता है, या फिर ये कि लोगों को मज़ा आता है मेरे से इस तरह का सवाल करने में। लेकिन ये बात है प्रॉपर, मैं आप लोगों को झूठ के अलावा मैं हर चीज़ में सच-सच बताऊँगी। तो इस तरह से कुछ होता था कि मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी में मैंने कुछ भी नहीं खाया, एज़ सच मैंने कुछ भी नहीं इस तरह से खाया जिसे मैं कहूँ कि मैंने दबा के खाया हो, दबा के खाया हो। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के अंदर थी, और मुझे ना देखा जाता था, वॉच किया जाता था कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या और कितना खा रही हूँ। तो ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है और डिस्टर्ब भी करती है और स्ट्रेस में भी रखती है कि कोई हमें खाता हुआ या जजमेंटल वे में जो है ना वो हमें देखा जा रहा है कि हम कितना खा रहे हैं। और शुरू-शुरू का हिसाब था बिल्कुल, तो नहीं समझ आता था कि ना कि किस तरह से अपनी भूख को डील किया जाए, या किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए। लेकिन ख़ैर उसके बाद से जब एक आपको समझ आना शुरू हो जाती है ना कि आपने किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है, तो फिर मैं उस तरीके से अपने आप को लेके चली। उसके बाद जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई, तो उसमें जो है वो फिर इस तरह का हिसाब हुआ कि मेरी कुछ ना क्रेविंग्स बन गई थी कि मुझे ये खाना है, पर्टिकुलर वे में मुझे ये खाना ही है लाज़मी, वरना मुझे जो है ना, होती है ना आपको इस तरह की क्रेविंग होती है कि बस आप इसके बगैर नहीं रह सकते, वो वाला हिसाब हो गया था मेरा। खैर उसके बाद आफ्टर डिलीवरी जो आपका वेट चेंजेस होती हैं, तो मैंने उसमें थोड़ा सा लूज़ की तरफ आई, मैं लूज़ की तरफ आई। अच्छा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रिकॉर्ड है कि मेरे हर बच्चे में मेरे चारों बच्चों में मुझे रमज़ान मिला है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर एक रोज़ा रखा है। मैंने किसी भी हवाले से मैंने कभी रोज़ा अपनी अपनी नहीं छोड़ा प्रेगनेंसी में कि आज मेरी ये तबीयत ख़राब हो रही है और कुछ ऐसा हो रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास ना मुझे ये था कि मेरे पास कोई इस तरह का कोई जवाज़ नहीं है कि मैं रोज़ा छोड़ूँ। मैं कोई अल्लाह ना करे कोई मेरी कोई सीवियर प्रेगनेंसी नहीं थी, या मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था कि जिसकी वजह से मुझे रोज़ा छोड़ना ही पड़े। मुझे कमज़ोरी हो जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता था, और अब इस तरह भी होता था कि बिल्कुल एक कोई न्यू बॉर्न है और माशाल्लाह प्रेगनेंसी भी है और रमज़ान भी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक मदर के लिए कि कितना ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहीद के भी रोज़े, जो 6 रोज़े होते हैं रमज़ान के बाद, ईद के पहले दिन के बाद जो 6 रोज़े आपने रखने होते हैं, मैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रखती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रखूँगी। मेरे हस्बैंड काफ़ी दफ़ा जो है ना मुझे इस चीज़ से मना करते हैं, तो मुझे ये होता था कि मेरे पास ना कोई ऐसा गहरा मौज़ू नहीं है जिस पे मैं अपने रोज़े छोड़ सकूँ, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मैं तो बल्कि उनसे कहती थी कि आप भी रखें। काफ़ी दफ़ा मैंने उनको रोज़े रखवाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो रमज़ान के रोज़े रख लेते हैं। वो कहते हैं मेरे से ना रमज़ान के रोज़े मैं पूरे रख लेता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये बहुत है। अदरवाइज़ क्योंकि उनका कुछ काम इस तरह का है कि वो कंटिन्यूसली ना रोज़े नहीं रख पाते। रख तो सकते हैं, कौन नहीं रख सकता। मैं अभी जब मैं छोटी होती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोज़े की चोर होती थी। जब मैं आई थिंक मैं 11-12 साल की हो गई थी, उसके बाद मैंने रोज़े रखने शुरू किए हैं सही से, और उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी छोड़ा हो। तो अच्छा, मैं आपसे रोज़ों का ज़िक्र मैं क्यों कर रही हूँ? मैं रोज़ों का ज़िक्र मैं आप लोगों से इसीलिए कर रही हूँ कि आपने ना मेरा ना पहले भी ऐसे ही होता था, शादी से पहले भी और अभी भी मेरी यही रूटीन है कि मैं गाहे-बगाहे ना मैं किसी न किसी बहाने से मैं रोज़ा रख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है।
मुझे ये होता है कि मैं रोज़ा रख के ना अपने आप को देखिए रोज़ा हम क्यों रखते हैं, हम रोज़ा इसलिए रखते हैं ना कि अल्लाह ने रोज़े का हुक्म क्यों दिया, अल्लाह ने रोज़े का हुक्म इसीलिए दिया कि ताकि हम उन लोगों की तकलीफ़ महसूस कर सकें जिनको रिज़्क़ मौसूल नहीं है, उन तक हम रिज़्क़ पहुंचा सकें। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या हो गया है कि रोज़े का मकसद है कि बहुत सारी जो है ना अफ्तारी बनाओ, डट के खाओ, और रमज़ान में जो है ना खूब वज़न जो है वो लोगों का डबल हो जाता है। तो मेरा ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं था। मेरा रमज़ान में जो है मैं और वज़न में अपना कम कर लेती हूँ। मैं किस तरह करती हूँ, मैं रमज़ान में इस तरह से वज़न कम करती हूँ कि मेरी ना कुछ ज़्यादा मैंने इस तरह की रूटीन नहीं रखी हुई कि बहुत सारे कोई मैं जैसे चाटें और चने ये वो फलां ढिमां, मैं इतना कुछ ज़्यादा नहीं बनाती। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स चेक करें ना, रमज़ान के मेरे ढेर सारे व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं, अगर आप लोग वो चेक करें तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं इस तरह से कभी मैंने कोई बहुत सारी इफ्तारियाँ मैंने नहीं तैयार करी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था मैं कुछ भी नहीं बनाई हुई होती थी और इधर से आस पड़ोस से कभी कुछ आ जाता था, क्योंकि मैं रात का खाना प्रिपेयर करके रखती थी और शरबत बना लिया करती थी, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि बस आज मैंने कुछ नहीं करना, और उसी दिन माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर बराबर से नीचे से इधर से उधर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता था। तो आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक फुली डाइट नहीं करी। मकसद ये कि मैंने चीज़ छोड़नी हो, मुझे चॉकलेट छोड़नी पड़ी हो, या मुझे कोई पकोड़े छोड़ने पड़े हों, मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंटेन हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि अब मैंने जो है ना हस्बैंड से अपनी बेटी के लिए ड्रेस मंगवाया है। वो ड्रेस मैंने क्यों मंगवाया है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मैंने कौन सा ड्रेस इसमें से पिक किया। खैर, अब यहाँ पे हम लोगों का खाना जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसी तरीके से जो है ना मेरा आप लोगों से बात करने का और आप लोगों को ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप लोग सब कुछ खा के भी ना अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, 1 हफ्ता छोड़ के 2 रोज़े रख लें, 1 हफ्ता छोड़ के 1 रोज़ा रख लें, 2 दिन छोड़ के 1 रोज़ा रख लें, 3 दिन, जैसे आपको प्रॉपर आप अपनी रूटीन में आना चाहें उस तरह से आप अपने आप को करके देख के रूटीन में ला सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं। अगर मेरी बातों में से कोई भी बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरा हरगिज़ मकसद ना किसी को डिग्रेड या डिवैल्यू करने का नहीं है। मैं जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखती हूँ मैंने सिर्फ वो शेयर किया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।